जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा चल रही है जिसमें हम यूपीपीसीएस और आरओ को ध्यान में रख कर के आपसे 500 प्लस जो हमने एमसीक्यू की सीरीज चला के रखी है, करंट अफेयर बेस, कैसी करंट अफेयर बेस जो सीरीज है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज की क्लास ये आपकी अंतिम क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम आपसे, चूँकि इस क्लासेस के हमने आपसे 25 क्वेश्चन कवर किए थे, कुछ ऐसा नॉइस पोल्यूशन की वजह से मैंने क्लास को रोक दिया था किसी कारणवश, बट इस क्लासेस में मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपसे पूर्ण रूप से इन क्वेश्चनों पर डिस्कस और चर्चा कर ली जाए। तो हमने 1 से 25 क्वेश्चन आपसे देख लिए थे। अब 25 से जो आगे के 100 क्वेश्चन हैं उन पर मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। तो समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार आए हैं, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। और भी बहुत कुछ आपको एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल दे रहा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेके चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों से सुरक्षा हेतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर के स्थान पर कौन सा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग करने को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए ऑपेक्ट, बी भारत, सी माया, डी सुदर्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा। राइट आंसर है आपका माया। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। माया को क्या किया गया है, अब माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज सॉफ्टवेयर के स्थान पर स्वदेशी सॉफ्ट ऑपरेशन सिस्टम को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम को 6 महीने के भीतर भारतीय सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्तर पर विकसित अवटूर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम माया को बदलने का निर्णय लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला मीथेन इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। जरा समझना, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, मतलब मीथेन को के माध्यम से चलेगा वो अंतरिक्ष रॉकेट, किस देश का है। ऑप्शन नंबर ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका और डी चीन। तो आपका पड़ोसी देश ऑप्शन नंबर डी चाइना, शत्रु देश भी कहते हैं इसको, पड़ोसी देश भी है। तो चाइना आपका मीथेन ईंधन से चलने वाला अंतरिक्ष रॉकेट देश लॉन्च कर दिया है, और ये बना दिया गया है इसने अंतरिक्ष रॉकेट, ठीक है। कौन सा, किससे चलेगा ये अंतरिक्ष रॉकेट जो है, ये मीथेन से चलेगा। चीन ने बुधवार को दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस कदम से चीनी निजी अंतरिक्ष कंपनी ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में अमेरिकी प्रतिद्वंदी स्पेस एक्स को पछाड़ दिया गया है। क्योंकि स्पेस एक्स आप सभी जानते हैं एलन मस्क की वो कंपनी है, तो उसको इन्होंने पीछे पछाड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ओडिशा सरकार द्वारा किस भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। अब देखो 8वीं अनुसूची में मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी, मोस्ट, आपका इसको मोस्ट मार्क कर लीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको मोस्ट मार्क कर लीजिएगा, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं, ठीक है। तो किसकी सिफारिश की गई है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए ओडिया, बी कुई, सी बोंडो और डी कोंडा। तो इसमें ना बोंडा है कोंडा है, ये जो कुई है इसकी बात की गई है कि जुलाई 2023 में ओडिशा सरकार ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में आप देखोगे जोड़ने का प्रयास किया है। अब तक कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। ओडिशा राज्य
मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोई एक दक्षिण पूर्व द्रविड़ भाषा है जो कि कांद समुदाय द्वारा बोली जाती है। कौन से समुदाय द्वारा? कांद समुदाय द्वारा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? किसमें? वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए 7वां, बी 9वां, सी 11वां, डी 31वां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां। 11वें स्थान पर है सर। आप देखोगे हाल ही में वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया है। क्या बा? 11वां स्थान हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? क्या प्राप्त करने वाला? ईट राइट स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए है कामाख्या, बी गुवाहाटी, सी सिलचार, डी डिब्रूगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुवाहाटी। आप देखोगे गुवाहाटी ये अभी हाल ही में फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन बन गया है और पूर्वोत्तर भारत का पहला स्टेशन है गुवाहाटी। आपको बताना है कि जो सिलचर और कामाख्या ये तीनों किससे संबंधित है। इनका आपको रिलेशन बताना है कि ये रिलेटिवली किससे हैं। ठीक है, इनको आपको बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुवाहाटी बना है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा द्वारा मानक प्राधिकरण फसाई के यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। यह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR के तहत यह दर्जा प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन है जो 2 जून से शुरू होने वाले 2 साल के लिए वैध होगा। तो कितने दिन के लिए है? इसको 2 ईयर्स के लिए प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका जो आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में निम्न में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने? अभी देखो हाल ही में कौन से देश बने हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट है इसमें कोरिया, दूसरा है गुयाना, तीसरा अल्जीरिया, चौथा मिस्र। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 2 और 3। इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे कोरिया, ये साउथ कोरिया है, गुयाना और अल्जीरिया। मिस्र इसका सदस्य अस्थायी नहीं बना है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा सर 1, 2 और 3। ठीक है। आइए, ये जून 2023 में इस परिषद के नए अस्थायी सदस्य चुने गए जिसमें अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य और सिएरा लियोना, स्लोवेनिया भी इसका अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये कह रहे हैं क्वेश्चन के बारे में कि जरा बताइएगा, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? क्या स्थापित किया गया? बांध सुरक्षा केंद्र। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, बी जयपुर, सी गुजम और डी उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में आप देखोगे ये राजस्थान में, ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इसका कई रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैश फ्लड की समस्याएं देखने के लिए लगातार कंटिन्यूसली मिल रही हैं। तो उन सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जयपुर में इसको स्थापित किया। मई 2023 में जयपुर राजस्थान के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य
भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। ई शासित का मतलब है इलेक्ट्रिक, मतलब ई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता हो, एआई का यूज करता हो, इन सब के अलावा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करता हो, तो उसके बारे में पूर्ण रूप से ऐसा शासित राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब और डी केरल। आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शंस आप बता सकते हैं, परंतु इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो केरल है ये भारत का पहला ऐसा पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है, ये ध्यान में रखना है केरल, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश में पूरी तरह से ई शासित प्रदेश घोषित कर दिया है वहाँ के सीएम के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में नोरलैंड द्वारा विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कौन सी है? कौन सी सर? विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन नौका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए MF टाइटन, बी नेक्सा, सी NS एक्सप्रेस, डी MF हावड़ा। इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे MF हावड़ा जो है ये विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौकाओं के रूप में इसको जाना गया है। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका फेरी का नाम MF हाइड्रा रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका कौन सा है? इंट्रानेजल कोविड-19 टीका, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ज़ाइकोव डी, बी मार्डिना, सी इनकोवैक, डी कोरोवैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इनकोवैक। आप देखोगे इंट्रानेजल कोविड-19 एक टीका विकसित किया गया है। ये विश्व का पहला इंट्रो कोविड आप देखोगे 19 का टीका है जो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 36वां। ये कह रहे हैं फ्रेंच ओपन 2023 के उपविजेता कैस्पर रूड किस देश के खिलाड़ी हैं? किसके बारे में पूछा है? कैस्पर रूड। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी स्पेन, सी सार्बिया और डी पोलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे के हैं जो विजेता रहे हैं कैस्पर रूड, ठीक है। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल में विजेता नोवाक जोकोविच सार्बिया और कैस्पर रूड नॉर्वे देश हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विंबलडन 2023 में महिला युगल स्पर्धा की विजेता रही। अब कौन युगल स्पर्धा विजेता रही हैं? ऑप्शन नंबर ए लेला फर्नांडीज और टेलर टाउनसेंड, बी सी है सुई वुई और बारबोरा स्ट्राइकोवा, सी मियू कातो और टीम पुंज, डी बारबोरा और कैटरीना। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी है सुवोई और बारबोरा स्ट्राइकोवा को क्या किया गया है? महिला युगल स्पर्धा की विजेता के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 23वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर था। अभी जो राष्ट्रीय खेल हुए उनका शुभंकर किसको रखा गया है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए मोंगा, बी गोंगा, सी कोज, डी फ्रीज। तो मोंगा को इसका क्या है? शुभंकर के रूप में रखा गया है। मोंगा ये अभी 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर के रूप में जाना गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर मोंगा एक भारतीय बाइसन है और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में 19 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखिए नया क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते? अभी भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते 19वें एशियाई खेलों में? ऑप्शन नंबर ए 28, बी 38, सी 41 और डी 107। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। क्या है? अभी एशियाई खेलों भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे जो 19वें एशियाई खेल हुए थे, ठीक है। इस बार जो ओलंपिक हुआ है पेरिस ओलंपिक उसमें कम ही जीतने देखने के लिए आपको मिले हैं।
19वें एशियाई खेलों में भारत के चौथे स्थान पर रहा है और भारत ने इस बार कुल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में ऑप्शंस पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने सही है। 4 स्टेटमेंट है। पहला, 2023 में चौथी बार भारत ने आईसीसी पुरुष ओडीआई विश्व कप की मेजबानी की। दूसरा, 2023 में पहली बार आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन भारत में किया गया। तीसरा, 2023 आईआईसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत दिल जश्न बोले। चौथा, 2023 आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। अब यहाँ पर नीचे दे के रखे हैं इनके ऑप्शंस। देखिए, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। केवल 1 ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी केवल 3 और डी केवल 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपका ये जो सभी वाला है ये जहाँ तक उम्मीद है ये गलत है और बाकी का 1, तीसरा, चौथा। आइए आप इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप देखोगे 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटर विश्व कप के 13वें संस्करण का भव्य आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। यह चौथा अवसर था जब भारत ने आईसीसी पुरुष ओडीआई विश्व कप की मेजबानी की। यह पहला अवसर है जब इस विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन भारत में किया गया। ये बात भी, दूसरी वाली बात क्या है, ठीक है। तीसरी वाली बात, आईसीसी द्वारा इस विश्व कप के लिए क्रिकेटर प्रशंसकों की सहायता से 2 शुभंकरों ब्लैक, जिसमें आप देखोगे ब्लेज स्टॉक चुना गया है, ना कि 1 को। आधिकारिक गीत जो है इसमें दिल जश्न बोले ये भी है, और इसमें वैश्विक दूत ग्लोबल जो एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को चुना गया। इस विश्व कप में 10 टीमें, भारत ऑस्ट्रेलिया, ना कि 8 थी। वो कह रहे थे 8 थी चौथे वाले में, यहाँ पर 10 टीमें, ठीक है। कितनी टीमें थी? 10, और उसमें कितना बताया गया? 8 बता रहे हैं, ठीक है। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से देश थे? 10, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड और भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेटों से हरा कर के रिकॉर्ड 6वीं बार 1 दिवसीय के रूप में बनाया था। इन सब के अलावा क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा। ये कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में 19वें एशियाई खेलों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें देख रखे हैं 3 और पूछ रहा है कितने कथन सही हैं बाबा, ठीक है, कितने। पहला है, हरमनप्रीत सिंह और मेरी कॉम उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वज वाहक थे। दूसरा, ई स्पोर्ट को पदक खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया। तीसरा, चीन ने सर्वाधिक पदक जीत कर के शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी। इसमें 2 स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चीन के 23 सितंबर 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया और 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर मॉस्को 3 स्पोर्टरी रोबोटों को बनाया गया, जिसके नाम चेन चेन, कांगकांग और लियान लियान है। चेन चेन, कांगकांग, लियान लियान। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक प्रतीक, ऑफिशियल जो एम्बेलम का नाम आप देखोगे टाइडर्स सर्जिंग के रूप में रखा गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को पदक खेल के रूप में इन खेलों में पहली बार शामिल किया गया। चीन ने कुल 383 पदक जीते और लगातार 11वीं बार एशियाई खेलों की पदक जीत तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, 16वीं इंडियन
प्रीमियम लीग 2023 कौन सी टीम उप विजेता रही? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग, बी गुजरात टाइटंस, सी राजस्थान रॉयल्स, डी मुंबई इंडियंस। करेक्ट आंसर है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस आप देखोगे इंडियन प्रीमियर लीग में 2023 में उप विजेता के रूप में रही, और आपको बता दें कि सोलवेन, ठीक है, ये देखने के लिए मिली, और चेन्नई सुपर किंग और गुजरात उप विजेता के रूप में थी। ठीक है, ये जो चेन्नई सुपर किंग थी ये विजेता थी और गुजरात टाइटंस क्या थी, उप विजेता रही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के फाइनल मैच का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड्स, बी पर्थ, सी द ओवल और डी मेलबर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा द ओवल। द ओवल में आप देखोगे अभी क्या हुआ है, जो टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 फाइनल मैचों का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 के फाइनल मैच का आयोजन लंदन स्थित द ओवल क्रिकेट स्टेडियम में जून 2023 को किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता और भारत उप विजेता देखने के लिए मिला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किन शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया गया? पहला वाराणसी, दूसरा लखनऊ, तीसरा गोरखपुर, चौथा नोएडा। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3 4, सी केवल 1 2 और 4, डी 1 2 3 और 4। आप देखोगे इसमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा तीनों जगह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश के 4 शहरों जिसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा तथा दिल्ली निशानेबाजी में 25 मई 3 जून 2023 के मध्य कबड्डी का आयोजन 23 से 27 मई 2023 नोएडा में। संस्करण तीसरा खेलो इंडिया स्कूल्स गेम 2018 को शामिल करते हुए चौथा, और शुभंकर जीतू एक 12 शिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु इसमें रखा गया। नेक्स्ट है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आधिकारिक गीत क्या था? ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, बी दिल जशन बोले, सी टाइडेंस सर्जिंग और डी हम जीतेंगे हर बाजी। तो इसमें जो गीत था वो था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आधिकारिक गीत के रूप में जाना गया। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आधिकारिक गीत के रूप में जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना? ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, बी मिचेल स्टार्क, सी पैट कमिंस और डी मिचेल स्टार्क। तो सबसे जो महंगे खिलाड़ी रहे हैं 2024 के आईपीएल में सबसे महंगे वो हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क सबसे महंगे रहे हैं। आइए देखते हैं कितने महंगे खिलाड़ी रहे हैं। आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शंस में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी बोली लगेगी। लगभग कितने का था? 24 करोड़ रुपए के आसपास का था। ये बल्लेबाज बॉलर था, और 1-2 क्रिकेट मैंने देखा था, 1-2 मैच में तो इसको विकेट भी नहीं मिले थे, लेकिन उसके बाद में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फरवरी 2023 में संपन्न खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में उत्तर प्रदेश को कितने स्वर्ण पदक मिले? कब फरवरी संपन्न खेलो इंडिया? ऑप्शन नंबर ए 0, बी 1, सी 4 और डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। भारत को कोई भी ऐसा खेलो उत्तर प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? नहीं, इसमें संपन्न खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में उत्तर प्रदेश को कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलो 2023 का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में फरवरी 2023 में किया गया। इसमें सर्वाधिक पदक 76 जम्मू कश्मीर ने जीते। उत्तर प्रदेश ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 5 कांस्य और 2 रजत और 0 स्वर्ण पदक थे। तो स्वर्ण पदक कोई नहीं मिला था उससे। अगला क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा? आइए कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा है? ऑप्शन नंबर ए जेरेमी हेवर्ड, बी निकलस बेलेन, सी
विंसेंट वनास और डी हरमनप्रीत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा निकलास बेलेन। निकलास बेलेन को आप देखोगे हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाना गया। बात कर लें अगर हम देखें तो एक तरीके से FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन 15वां संस्करण है। जर्मनी के निकलास बेलेन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। ये जर्मनी के थे, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में टेनिस प्रीमियम लीग 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। अब देखो ये किस शहर में था, किसका, टेनिस प्रीमियम लीग 2023 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुणे, बी सूरत, सी भुवनेश्वर और डी शिमला। वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, इसका राइट आंसर है पुणे। आप देखोगे पुणे को अभी टेनिस प्रीमियम लीग 2023 में शीर्ष शहर के रूप में रखा गया और ये दिसंबर 2023 पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, बी क्रिकेट और सी हॉकी, डी टेनिस। आप देखोगे ये इसका राइट आंसर है बी, क्रिकेट से जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो रखी गई है ये भारतीय क्रिकेट, जैसे आप देखोगे यह भारत की में T20 क्रिकेट की घरेलू चैंपियनशिप है जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा रणजी ट्रॉफी की टीमों के बीच में किया जाता है। वर्ष 2023 में इस श्रृंखला का विजेता पंजाब और उपविजेता बड़ौदा रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, डेनिश कप फाइनेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर ए स्पेन, बी इटली, सी श्रीलंका और डी जर्मनी। आप देखोगे डेनिश जो आपका कप फाइनेंस 2023 का आयोजन था ये आपका स्पेन में किया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, स्पेन में। ठीक है, और स्पेन में आयोजित किया गया जहाँ पर मलंगा स्पेन में किया गया था। ये भी थोड़ा ध्यान में आपको रखना है, कहाँ पर, मलंगा स्पेन में। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में घोषित ICC पुरस्कार 2022 में ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट किसे चुना गया। ऑप्शन नंबर ए बाबर आजम, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा और डी सूर्य कुमार यादव। तो जनवरी 2024 में आप देखोगे ICC पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट किसे चुना गया था, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया था। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 विजेता टीम रही। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बी सौराष्ट्र, सी गुजरात और डी कर्नाटक। आप देखोगे सौराष्ट्र जो गुजरात की है ये टीम T20 रणजी में, ठीक है, आपको देखने के लिए मिली है 2022-23 में। ठीक है, ये जो बंगाल थी वो विजेता रही थी, विजेता आपकी सौराष्ट्र रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। जो महिला जूनियर विश्व कप में भारत कौन से स्थान पर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वें स्थान पर आप देखोगे भारत रहा है महिला जूनियर विश्व कप 2023 में। 10वें हाली जूनियर आप देखोगे महिला विश्व कप 2023 में 9वें स्थान पर देखने के लिए आपको मिलेगा। कोई इतना एक्सप्लेनेशन इसका है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया में किया गया। यह किस खेल से संबंधित है। कौन सा सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी क्रिकेट। यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से सुल्तान ऑफ जोहर कप। ठीक है, और कहाँ पर हुआ, मलेशिया में। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 2023 में जर्मन विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता के रूप में जाना गया। इन सब के अलावा वर्ष 2023, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए सिडनी, बी दुबई, सी यूजीन और डी शाहजहां।
ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी, दुबई में। आप देखोगे वर्ष 2023 के ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था दुबई में। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाइमेट कप 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किससे पूछा है सर? क्लाइमेट कप के बारे में आपसे पूछा गया है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दो स्टेटमेंट देकर के। पहला, इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। दूसरा, भारत का यह पहला शून्य पॉलीथीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। उपरोक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया, 1 से 7 दिसंबर 2023 में रहा। परिणाम की बात कर लें तो विजेता दिल्ली, एफसीयू विजेता तिब्बत नेशनल स्पोर्ट एसोसिएशन, और यह भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स के रूप में जाना गया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जितने भी दरगाह के अंदर जो दर्शक दरगाह थी उसमें जो व्यक्ति गए हुए हैं, ठीक है, स्टेडियम में देखने के लिए, उन्होंने कम से कम वहाँ पर कचरा फैलाया है, मतलब पॉलीथीन कम से कम यूज की गई है और उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता रहे। अब कौन रहे हैं सर स्वर्ण पदक विजेता? ऑप्शन नंबर ए अमन शेरावत, बी बजरंग पुनिया, सी रवि दाड़िया और डी सुशील कुमार। करेक्ट आंसर है अमन शेरावत। अमन शेरावत जो थे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक देने वाले एक विजेताओं के रूप में जाने गए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन शेरावत ने अस्ताना में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इस पहलवान ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में पेडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया और कंस्टिटेबल इवेंट में इस विजन में भारत को लगातार चौथा स्वर्ण पदक मिला है। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ए रडार कप 2023 टीम यूपी, बी विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2023 सैम वंश, सी इंडियन ओपन 2023 अदिति अशोक, डी विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2023 सैम वर्नस। इसमें जो गलत सुमेलित है आप देखोगे वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंडियन ओपन्स 2023 में अदिति अशोक को बता रहे हैं, जबकि ये गलत है। अगर हम देखें तो इसमें कौन शामिल थे? इंडियन ओपन्स 2023 में विजेताओं में मर्सले सीएम रही हैं, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिलीप टर्की, बी अंतिम पंघल, सी मेरी एयर्प्स और डी लोकेश सूजी। करेक्ट आंसर है मेरी ईयर्प्स। मेरी ईयर्प्स को क्या है आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 बीबीसी ने घोषित किया है। आपको बता दें कि ये इंग्लैंड को गोल्फ स्पीकर मेरी स्पीयर्स को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, पूछ रहे हैं भारतीय ई स्पोर्ट महासंघ मतलब ESFI के निदेशक हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट महासंघ IESF ने उनको 3 वर्षों के लिए अपनी सदस्यता समिति का सदस्य चुना है। उपरोक्त कथन किस व्यक्ति से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकेश सूजी, बी परमजीत कुमार, सी दुती चंद और डी भवानी देवी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकेश सूजी। लोकेश सूजी ने भारतीय ई स्पोर्ट महासंघ के निदेशक के रूप में नियुक्ति हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट महासभा
संघ ने उनको 3 वर्ष के लिए अपनी सदस्य समिति में चुन लिया गया है। ये भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2023 में कौन तैराक नॉर्थ चैनल पार करने वाला विश्व का पहला तैराक है? अब देखो, नॉर्थ चैनल को पार करके वो आगे बढ़ गया, ऐसा कौन है? ऑप्शन नंबर ए अभिलाष टर्मी, बी मार्क निकोलस, सी अंशुमन झिंगरन और डी आवध अर्जुन। तो है अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन ने क्या किया है, तैराक में नॉर्थ चैनल को पार कर लिया। ठीक है, विश्व के पहले तैराक बने हैं, ये नॉर्थ चैनल को पार कर दिए हैं। अंशुमन झिंगरन आप देखोगे खतरनाक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। ठीक है, दुनिया के हैं सर ये। तो दुनिया के कुछ आज ऐसा करना चाहिए, फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दिखे मेरे को भी लगता है कुछ ऐसे 1-2 इवेंट मुझे भी करने चाहिए, मैं भी इनमें पार्टिसिपेट करूं। ठीक ठाक मेरे को भी ऐसे स्विंग करनी आती है। भारतीय खेल इतिहास में पहली बार किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? अब कौन थी वो जिनके नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए प्रीति दुबे, बी रानी रामपाल और सी सविता पुनिया, डी निक्की प्रधान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल के नाम पर भारतीय खेल इतिहास में पहली बार किसी महिला के हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, रानी रामपाल। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में भारतीय रेलवे के आधुनिक कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदल करके रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। और इसी के साथ रानी भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई जिसके नाम पर स्टेडियम रखा गया है। तो इसको भी क्या है ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप, कौन सा सर? तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाला भारतीय तलवारबाज बनी है। कौन बनी है पहली? ऑप्शन नंबर ए मैरी कॉम, सी हरमनप्रीत कौर, बी हरवंश कौर और सी भवानी देवी, डी कृतिका राठौर। तो जो भवानी देवी हैं ये पहली तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीता है इन्होंने। भारत की पहली महिला हैं जो तलवार को लेकर के चलाती हैं। आप देखोगे जून 2023 में भवानी देवी ने चीन के बूसी में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तब भवानी देवी एशियाई चैंपियनशिप के तलवारबाजी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहे जियानी इन्फेंटो किसके अध्यक्ष रूप में पुनः निर्वाचित हुए? ऑप्शन नंबर ए फीफा, बी ओलंपिक संघ, सी विश्व महिला हॉकी संघ और डी विश्व शतरंज संस्था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आप देखोगे फीफा। आपको बता दें कि जियानी इन्फेंटो ने वर्ष 2027 तक फीफा के अध्यक्ष रूप में चुना गया है। अब ये अध्यक्ष कौन बने हैं? इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। ध्यान रखेंगे ये फीफा के क्या है अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है 2027 तक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रीति मस्के, बी साइना नेहवाल और सी पीटी ऊषा और डी रानी रामपाल। तो पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, पीटी ऊषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, मोहम्मद शमी को 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें राइट आंसर है सी। दोनों बातें यहाँ पर ठीक हैं। पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग शेट्टी बैडमिंटन
को दिया गया। और उसके साथ साथ अर्जुन पुरस्कार महत्वपूर्ण विजेता मोहम्मद शमी क्रिकेटर और आर वैशाली शतरंज इत्यादि को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसको MAKA ट्रॉफी 2023 समग्र विजेता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी असम, सी कर्नाटक, डी नई दिल्ली। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन था ये न्यू दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का आयोजन मुंबई में किया गया। दूसरा, यह पहला अवसर है जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र भारत में हुआ। तीसरा, 2028 ओलंपिक में फ्लैग फुटबॉल पहली बार ओलंपिक का हिस्सा बनेगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें केवल 2 आप देखोगे करेक्ट हैं, ठीक है, इसमें केवल 2 आपके ठीक हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। 23 वर्षों पश्चात सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेविस कप मैच का आयोजन किया गया? किस शहर का डेविस कप मैच का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए नोएडा, बी लखनऊ, सी सीतापुर और डी मथुरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आप देखोगे लखनऊ। लखनऊ में अभी क्या है, डेविस कप आप देखोगे मैच का आयोजित किया गया था, स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लगभग 23 वर्षों बाद डेविस कप के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने के लिए आपको मिला। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है आपका 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2023 का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर ए नौक्यान करता एक नन्हा हाथी, बी नौक्यान करता नारियल, सी लकड़ी पर चलता आदमी, डी केरल के परिधान में नौक्यान करता एक व्यक्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नौक्यान करता एक नन्हा हाथी, मतलब एक छोटा सा हाथी यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो ट्रॉफी बनाई गई थी, ये जो बोट रेस ट्रॉफी थी 2023 का, ये आप देखोगे पुन्नमंदा झील केरल में, कहाँ पर पुन्नमंदा झील है केरल में, ये 12 अगस्त 2023 को किया गया था। इसका शुभारंभ क्या था? नौका करता एक नन्हा हाथी था। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी आंध्र प्रदेश। ये जो जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन था ये आपके ओडिशा में किया गया, ठीक है। आप देखोगे ये जनजातीय खेल महोत्सव था जो कि मध्य ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73वां, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा सर? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स, बी दोहा, सी पेरिस और डी इंग्लैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर होगा? पेरिस में देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2023 में MCC की आजीवन सदस्यता प्रदान कर दी गई है? कौन है सर ऐसे जिनको की गई है? पहला सुरेश रैना, बी, दूसरा है मिताली राज, तीसरा युवराज सिंह, चौथा झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसमें आप देखोगे चारों को ही ये देखने के लिए मिलेगा, इसमें चारों ही ये खिलाड़ियों को रखा गया है। इनको अभी हाल ही में क्या हुआ है आप देखोगे 5 भारतीय जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश नेहरा और उनके अलावा मिताली राज, झूलन गोस्वामी को मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब MCC की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है अप्रैल 2023 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका कौन सा देश 33वें फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी 2026 में करेगा? ऑप्शन नंबर ए केवल कनाडा, बी केवल मैक्सिको, सी केवल अमेरिका, डी कनाडा मैक्सिको अमेरिका। राइट आंसर है तीनों, मतलब कनाडा भी इसमें होगा, मैक्सिको भी होगा, अमेरिका भी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 2023 आप देखोगे देश आप देखोगे कौन सा देश पूछा है ना, 23वें फीफा जो फुटबॉल विश्व कप होगा उसकी मेजबानी कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, चलिए सर, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन समिति नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आदित्य महेश्वरी, बी सुरेश रैना, सी निखिल डे और डी गिरीश चंद्र मुर्मू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे निखिल डे को क्या किया गया है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित किया गया है। चूँकि अमेरिका सरकार द्वारा निखिल डे को 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या अमेरिका के द्वारा किया गया है, कोई भारत के द्वारा नहीं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला टेस्ट एम्पायर बनी है? क्या बनी है? टेस्ट एम्पायर बनी है। बृंदा राठी, बी फातिमा वसीम, सी दिशा नाइक और डी लक्ष्मी झा। करेक्ट आंसर है आपका बृंदा राठी। बृंदा राठी को हाल ही में आप देखोगे पहली टेस्ट एम्पायर के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 78वां। ये कह रहे हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए गोंडा, बी इटावा, सी बस्ती और डी ललितपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा। इटावा में आप देखोगे उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन केंद्र का लोकार्पण किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 में केस फॉर क्वेसी घोटाले में संलिप्त के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राहुल गांधी, बी महुआ मोहित्रा, सी सेंथिल कुमार और डी की सुरेश। राइट आंसर है महुआ मोहित्रा। महुआ मोहित्रा को आप देखोगे केस फॉर क्वेसी घोटाले में संलिप्त घोषित किया गया और इसके चलते आप देखोगे इनकी सदस्यता भी अघोषित कर दी गई। इन सब के अलावा इसका मतलब है कि दिसंबर की शुरुआत में महुआ मोहित्रा ने पैसे लेकर के सवाल पूछने के मामले में लोकसभा के निष्कासित, इसके लिए एक इथिक्स कमेटी बनाई गई थी। वो थोड़ा सा विषय मेंस का है और वहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? क्या बनाया जा रहा है? स्काई वॉक। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी चित्रकूट और डी ग्रेटर नोएडा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट में आप देखोगे पहला उत्तर प्रदेश का ग्लास स्काई वॉक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल को किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? ऑप्शन नंबर ए भीषम परियोजना, बी प्रोजेक्ट 15B, सी आरोग्य रथ और डी स्वास्थ्य क्यूब। करेक्ट आंसर है भीष्म परियोजना। ठीक है, भीष्म परियोजना के मध्य आप देखोगे पोर्टेबल अस्पताल परियोजना निर्मित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो सबसे कम अपराध किस महानगर में थे? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी अहमदाबाद। तो सबसे कम क्राइम जो अपराध थे वो कोलकाता में किए गए। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2022 की जो क्राइम रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हम बता रहे हैं, लेकिन अभी जो डॉक्टर थी उनका मर्डर हुआ, पहले उनके साथ रेप किया गया, फिर उसके बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। तो सी आप कोलकाता रहा है। महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञा अपराध दर्ज करते हुए कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। उसी सुरक्षित शहर की ये घटना है सर 2024 की। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के किस नाम से किया गया? ऑप्शन नंबर ए आदित्य, बी द सोल्जर्स, सी द हम्प, डी ग्रेट वर्शियस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा द हम्प। द हम्प को द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय के उद्घाटन के रूप में अरुणाचल प्रदेश के किस नाम से जाना गया? द हम्प के नाम से जाना गया। सेकेंड वर्ल्ड वार आप सभी जानते हैं 1939 से शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। मैंने हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको सारी चीज़ें ये कवर करवा दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? ऑप्शन नंबर ए कैलाशनाथ मंदिर, बी और छा मंदिर और सी बृहदेश्वर मंदिर, डी सावरिया सेठ मंदिर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी। सावरिया जो सेठ मंदिर है ये राजस्थान के दौर पर ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर आप देखोगे सावलिया सेठ मंदिर का दर्शन उन्होंने किया था। ये बड़ा ही आप देखोगे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85। ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया? ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना, बी इनकम टैक्स, सी केंद्रीय जांच ब्यूरो, डी सुप्रीम कोर्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 अभियान चलाया गया। ये खास तौर पर करप्शन से रिलेटेड है। भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो आप देखोगे सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर सुरक्षा वित्तीय अपराधों के नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के गृह मंत्री ने समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग, बी 1857 की क्रांति, सी कोल क्रांति और डी नील क्रांति। ऑप्शन नंबर आप देखोगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति से रिलेटेड रखा गया है, जिसको समाऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। आपको बता दें कि यह पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया और शहीद स्मारक क्रांति तो 1957 से 1857 सॉरी, ठीक है, जो क्रांति हुई थी उससे ये रिलेटेड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा स्थान भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या मंदिर, बी तट मंदिर, सी ओंकेश्वर मंदिर और डी यशोभूमि। आप देखोगे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्थान भारत का हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है, तो तट मंदिर। कौन सा है सर? तट मंदिर। अब ये जो तट मंदिर है अगर हम इसकी बात कर लें, ये तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। यह मंदिर आप देखोगे ममल्लमपुरम या फिर महाबलीपुरम में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का भी दर्जा प्राप्त है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 88वां, कौन सा राज्य देश का दूसरा राज्य बना जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी उत्तराखंड। देखो पहला जो किया था, अगर आप फर्स्ट की बात कर लें तो वो था आपका बिहार, लेकिन अब जो दूसरा बना है वो बना है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान ने भी जाति आधारित जनगणना को बढ़ावा दिया है। राजस्थान राज्य का देश का दूसरा राज्य बना है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी त्रिपुरा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। किसका? ODF प्लस का दर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2023 में विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्राग, बी जॉन फ्रांसो, सी हार्वर्ड, डी झाग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राग। प्राग में आप देखोगे विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था। विश्व सड़क कांग्रेस 2 से 6 अक्टूबर 2023 तक प्राग चेक गणराज्य के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा मिंटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किसका? मिंटमैन
ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। अमेरिका के द्वारा आप देखोगे मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। सितंबर 2023 में अमेरिकी देश द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? कौन सा इनोवेशन हैंडशेक? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, बी सैन फ्रांसिस्को, सी नैरोबी और डी मॉस्को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका का एक स्टेट है, ठीक है। गोल्डन वैली कहा जाता है इसको अमेरिका का, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन विक्ट्री, बी ऑपरेशन आयरन स्वेडन्स, ऑपरेशन फ्रीडम, ऑपरेशन जिस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑपरेशन आयरन्स, जो आपका स्वेडन्स है ये शुरू किया गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे जा रहा है कि सर आप बताइएगा कि भारत ने वहाँ से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये आपको पता होना चाहिए सर, भारत का ऑपरेशन कौन सा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2023 में संपूर्ण सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी सिडबी और डी आरबीआई। ये जो संपूर्ण सूचकांक है ये जो निकाला गया था नवंबर में, ये सिडबी के द्वारा निकाला गया था। ये आप देखोगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। सिडबी जो कांट के MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण देश पेश किया गया, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और जो MSME विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान सिडबी और भारत के भरोसेमंद डिजिटल ऋण परिवर्तन भागीदारी जो काटा ने यह MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक डिजाइन किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95 मतलब 95। ये कह रहे हैं वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2045 तक, डी 2060 तक। तो ऑप्शन नंबर आप देखोगे 20 का राइट आंसर है कि विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, वो 2030 तक बन जाएगा, ऐसा अनुमान बताए जा रहे हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा या बनने की उम्मीद है, आशंका है, ऐसा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऐसी ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया भर में नहीं है जैसी भारत की है। हाल ही में जारी वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023, वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए 108, बी 51, सी 75 और डी 101। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे 108 देशों को वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और इस इंडेक्स में कुल 108 देशों को स्थान दिया गया। इन 108 देशों में भारत की रैंकिंग 64वें स्थान पर थी, ठीक है। कितने स्थान पर? 64वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्या नाम दिया है? ऑप्शन नंबर ए कवच, बी सुदर्शन, सी शील्ड और डी कवर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कि सुदर्शन को S-400 जो एयर मिसाइल्स हमने डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो हमने रसिया से ली हैं, ठीक है, उसका हमने नाम परिवर्तित कर दिया है और इसका नाम है सुदर्शन, ठीक है। चलिए, भारतीय वायुसेना ने भगवान श्री कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 को सुदर्शन रखा है। और अब तक 3 आप देखोगे स्क्वाड्स भारत में आ चुकी हैं और बाकी 2 की डिलीवरी 2024 तक होनी है। अब 2024 ही चल रहा है, अभी तो डिलीवरी हुई नहीं है, रुक गई है सर, वो डिलीवरी बाद में होगी, क्योंकि जैसा युद्ध चल रहा है उसको ध्यान में रख करके बाद में होगी, नहीं तो उसमें कई ऐसे सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश बना है? किसका? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला। ऑप्शन नंबर ए लाओ पीपीडार, बी जापान, सी जर्मनी और डी श्रीलंका।
तो लाओ जो आपका PDR है वो ऐसा देश बना है, ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। और अब तक बांग्लादेश के बाद 2023 में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस FLF को ख़त्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए चुना गया है? पहला है आप देखोगे T पद्मनाभन, B के रेड्डी, C कुलशेखर वर्मा और D रवि वर्मा। इसमें है T आप देखोगे पद्मनाभन को चुना गया है जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार की स्कीम है। पहला स्टेटमेंट है यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा है इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करेगी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C दोनों, D उसमें से कोई नहीं। इसमें स्टूडेंट्स दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मतलब C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पहल का उद्देश्य है कृषि में क्रांति लाने और ग्रामीण महिला को सशक्त बनाने के लिए 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस यहीं पर समाप्त होती हैं। जो हमारी UPPSC की जो करंट अफेयर की हमारी 500 प्लस MCQ की जो क्लास थी, ये आज उस क्लास का लास्ट क्लासेस है। आपको वीडियो कैसा लगा आवश्यक रूप से बताइएगा। मैं एक और नई क्लास के साथ में मिलूँगा आपसे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।